गांव के किनारे एक छोटा सा कच्चा घर था। दीवारों पर समय की दरारें थीं, छत से बरसात की बूंदें टपकती थीं और आंगन में मिट्टी की खुशबू हर सुबह नई उम्मीद जगाती थी। उसी घर में रहता था रघु, लगभग 35 साल का एक गरीब मजदूर। उसकी पत्नी गौरी कुछ साल पहले बीमारी से चल बसी थी और अब उसके पास सिर्फ उसका 6 साल का बेटा मुन्ना था, उसकी पूरी दुनिया, उसका जीने का कारण। रघु दिन भर खेतों में काम करता था, कभी किसी के खेत में फसल काटता, कभी बैलों के साथ हल चलाता। सूरज की पहली किरण के साथ ही वो उठ जाता, पानी से मुंह धोकर अपनी पुरानी कमीज पहनता और खेत की ओर निकल जाता। उसके हाथों में हमेशा मिट्टी और पसीने की महक रहती थी, लेकिन उस मेहनत में भी एक अजीब सी शांति थी, क्योंकि उसे पता था कि शाम को जब वो लौटेगा तो मुन्ना उसकी गोद में दौड़ कर आएगा और कहेगा, बाबा, आज तुम देर से क्यों आए? शामें रघु के लिए सबसे कीमती होती थीं। घर में मिट्टी का दिया जलाकर वो मुन्ना के साथ बैठता और उसे कहानियां सुनाता, राजाओं की, परियों की और उन सपनों की जिनमें कोई गरीब हमेशा अमीर बन जाता है। मुन्ना की आंखें चमक उठती। बाबा, क्या मैं भी बड़ा होकर अमीर बन सकता हूं? रघु मुस्कराता और उसके बाल सहलाते हुए कहता, बिल्कुल बेटा, मेहनत करने वाले कभी गरीब नहीं रहते। दिन गुजरते गए। रघु की जिंदगी वही थी, खेत, पसीना और उम्मीद। लेकिन एक दिन गांव में बेमौसम बारिश आई। पूरी फसल बर्बाद हो गई। जिन खेतों में वो काम करता था, अब वहां कीचड़ था। मालिकों ने काम बंद कर दिया। रघु के पास अब कोई रोजगार नहीं बचा। कई दिनों तक वो मुन्ना को बस आधी रोटी खिला पाता, खुद कभी खाता, कभी नहीं। मुन्ना छोटा था लेकिन समझदार। उसने बाबा से कहा, बाबा, मैं भी काम करूंगा, तुम्हारे साथ जाऊंगा खेत में। रघु की आंखें भर आईं। नहीं बेटा, तू बस पढ़, तेरी किताबें ही तेरे हाथ की हल होंगी। रघु ने गांव के स्कूल में मुन्ना का नाम लिखवाया था। फीस नहीं थी तो उसने स्कूल के मास्टर से कहा, साहब, मैं स्कूल के बाहर झाड़ू लगाऊंगा, लेकिन मेरा बेटा पढ़ेगा। मास्टर साहब ने उसकी आंखों में सच्चाई देखी और मुस्कुराकर कहा, ठीक है रघु, तेरे बेटे की पढ़ाई मैं खुद देखूंगा। अब रघु दिन में मजदूरी ढूंढता और शाम को मुन्ना की पढ़ाई करवाता। मुन्ना मिट्टी की जमीन पर चौक से लिखना सीख गया था। उसकी कॉपी पुरानी थी पर सपने नए थे। गांव के दूसरे बच्चे जब खेलते, मुन्ना अक्सर किसी किताब में डूबा रहता। साल बीतते गए। मुन्ना अब 12 साल का हो गया था। वो स्कूल में सबसे तेज था। उसकी मेहनत और लगन देखकर मास्टर साहब ने शहर के एक स्कूल में उसकी पढ़ाई का इंतजाम करवाया। लेकिन रघु के पास बस इतना ही पैसा था कि वो अपने बेटे को बस का टिकट दिला सके। उसने मुन्ना के कपड़े बांधे, उसे गले लगाया और कहा, बेटा, याद रखना, कभी झूठ मत बोलना, कभी हार मत मानना। मैं गरीब हूं, लेकिन तुझे कभी नीचा नहीं देखना पड़ेगा। मुन्ना की आंखों से आंसू बह निकले। बाबा, मैं बड़ा होकर आपका सपना पूरा करूंगा। वक्त गुजरता गया। रघु अब बूढ़ा हो चला था, लेकिन हर सुबह वही मिट्टी की खुशबू लेकर उठता और बेटे की चिट्ठी का इंतजार करता। एक दिन गांव के डाकिये ने एक बड़ा लिफाफा लाकर दिया। रघु ने कांपते हाथों से उसे खोला। अंदर मुन्ना की तस्वीर थी, सूट बूट पहने। उसके पीछे बड़ा सा बोर्ड लिखा था, इंजीनियर मुन्ना रघुवंशी, सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। रघु की आंखों से आंसू बह निकले। उसने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, गौरी, तेरा बेटा आज सच में बड़ा आदमी बन गया। शाम को वही मिट्टी का दिया जलाया गया। वो कमरा जो कभी अंधेरा था, आज सचमुच रोशनी से भर गया था। अब वो सिर्फ रघु का कमरा नहीं था, वो एक गरीब बाप के सपनों का मंदिर था, जहां मेहनत, प्यार और उम्मीद हमेशा जलती रहेगी। क्या आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मत भूलें। कमेंट करके बताइए कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं।